ताजमहल, जो शाहजहां और मुमताज के प्रेम की निशानी है, जिसे सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित यह एक विश्व धरोहर है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह फारसी, तुर्क और भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। हर साल लाखों की संख्या में लोग ताजमहल घूमने आते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल के इस खूबसूरत सफर में। ताजमहल पहुंचने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के आगरा शहर आना होगा, जहां का नज़दीकी रेलवे स्टेशन आगरा कैंट है। यहां से ताजमहल की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है, जहां जाने के लिए आप लोकल ऑटो या टैक्सी का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बाई एयर यहाँ आना चाहते हैं तो नज़दीकी हवाई अड्डा खेरिया हवाई अड्डा है, जिसे दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। यहाँ से ताजमहल लगभग 13 किलोमीटर दूर है। यह हवाई अड्डा डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए ही उपलब्ध है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह हवाई अड्डा आगरा से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, हम आगरा अपनी कार से आए हैं, तो आइए पहले अपनी कार को पार्किंग में लगाते हैं। तो दोस्तों, हमने कार पार्किंग में लगा दी है। पार्किंग स्थल से आगरा ताजमहल लगभग 1 किलोमीटर दूर है। आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का बहुत सारा ई रिक्शा चलता है, जिसकी सहायता से आप ताजमहल के टिकट काउंटर तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ताजमहल घूमने के लिए आप चाहें तो लोकल गाइड भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 200 से 500 रुपये चार्ज देना होगा। आप चाहें तो बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, ताजमहल के प्रवेश के लिए टिकट की बात करें तो ताजमहल में प्रवेश के लिए भारतीय नागरिकों को 50 रुपये का टिकट लेना होता है, और मुख्य मकबरे में जाने के लिए 200 रुपये का अतिरिक्त टिकट लेना होता है। विदेशी पर्यटकों के लिए यह प्रवेश टिकट 1100 रुपये का होता है, और मुख्य मकबरे के लिए 200 रुपये अतिरिक्त। 15 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लगता है। दोस्तों, यहाँ टिकट लेते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि मुख्य मकबरे का टिकट, जिसकी कीमत 200 रुपये है, आपको अलग से लेना होता है। यदि आप केवल ताजमहल परिसर ही घूमना चाहते हैं तो 50 रुपये का टिकट ही काफ़ी है। दोस्तों, हम यहाँ पहली बार आए थे, और यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से हमने भी एक गाइड कर लिया, जिन्होंने हमारा टिकट अरेंज कराया और हमें एंट्री दिलाई। तो दोस्तों, हम एंट्री कर चुके हैं। आइए देखते हैं अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। एंट्री करते ही हमें फोटो गैलरी देखने को मिलती है, जिसमें ताजमहल से जुड़ी हुई प्राचीन फोटो को रखा गया है। साथ ही आगरा के ताजमहल के अलावा आगरा में 8 जगह ऐसी है जहां पर हमें घूमना चाहिए, उसकी भी तस्वीर यहां लगी हुई है। ये देखिए, आगरा के अंदर ताजमहल के अलावा 8 बिल्डिंग और भी है घूमने के पर्पस के लिए है। पहला रहता है आगरा किला 4 किलोमीटर की दूरी पर, दूसरा रहता है फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर की दूरी पर, इसके अंदर शेख सलीम की दरगाह बनी और बेकर साइज के गेट बुलंद दरवाजा। तीसरा अकबर का मकबरा सिकंदरा, चौथा है अहमद उद दौला का मकबरा जिसको मिनी ताजमहल भी बोलते हैं। पांचवा रहता है मरीम टॉप सिकंदर जो उनकी वाइफ थी। छठवां मेहताबाद, शुक्रवार को ताजमहल पूरे दिन बंद रहता है, जैसे कल ताजमहल बंद है। जो लोग नहीं देख पाते हैं तो फिर उसको बैक साइड से देख लेंगे, ताजमहल की बैक साइड व्यू है। रामबाग चूनी का रोड है। तो यहाँ बिल्डिंग और है आगरा के अंदर घूमने के ताजमहल के अलावा।
दोस्तों, इस वक्त हम जहां से एंट्री कर रहे हैं वह ताजमहल का पूर्वी द्वार है। ताजमहल में प्रवेश के लिए मुख्यतः 3 द्वार हैं: पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। पूर्वी और पश्चिमी द्वार प्रवेश के लिए और दक्षिणी द्वार मुख्यतः निकास के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, सामने आप इस विशालकाय शाही प्रवेश द्वार को देख सकते हैं, जिसकी ऊंचाई 105 फीट है। इस दरवाजे के ऊपर बहुत सारे कीमती रत्न जड़े हुए हैं। इस शाही प्रवेश द्वार के ऊपरी हिस्से को आप देख सकते हैं, जिसमें 22 सफेद गुंबद लगे हुए हैं। वो यह बताते हैं कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। दोस्तों, प्रवेश द्वार के चारों तरफ आप इस तरह के 210 कमरे देख सकते हैं, जहां पर ताजमहल बनाने वाले मजदूर और कारीगर रहा करते थे। दोस्तों, शाही प्रवेश द्वार में एंट्री करने पर आप ताजमहल को देख सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ताजमहल आपसे दूर होता जा रहा है। आप जितने आगे जा रहे हैं, ताजमहल आपसे उतना ही दूर होता जा रहा है। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमारी आंखों के सामने है द सिंबल ऑफ लव, ताजमहल। यहाँ से ताजमहल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं और ताजमहल को और करीब से देखते हैं। ताजमहल के इतिहास पर चर्चा की जाए तो ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था।
जिसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और यह 1653 में बनकर तैयार हुआ। इसे बनने में लगभग 22 साल लग गए। यह कहा जाता है कि ताजमहल को बनवाने में 20,000 वर्कर ने काम किया था और इसे बनाने में उस समय 3 करोड़ 20 लाख रुपए लग गए थे, जो देखा जाए तो इस समय के लिए भी बहुत बड़ी रकम है। शाहजहां की बेगम मुमताज महल की मृत्यु 17 जून 1631 में बुरहानपुर में प्रसव के दौरान हुई थी। उस वक्त वे अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। मृत्यु के बाद उनका शरीर खराब न हो, इसलिए मुमताज के शरीर को मम्मी के रूप में तापी नदी के पास दफनाया गया। तब अपनी पत्नी की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 8 जनवरी 1632 को मुमताज का शरीर आगरा लाया गया और फिर उस ताजमहल के बेसमेंट में दफनाया गया। अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले बादशाह शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 में आगरा के लाल किले के अंदर हुई। शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो किसी कारणवश नहीं बन पाया और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनकी 2 बेटी रोशन आरा और जहां आरा ने आगरा के किले से शाहजहां को खुफिया सुरंग के द्वारा इस ताजमहल में लाकर मुमताज के बगल में दफना दिया। इस प्रकार 2 प्रेमी सदा के लिए एक साथ हो गए। दोस्तों, ताजमहल के अंदर जो 2 कब्रें दिखाई देती हैं वो नकली हैं। शाहजहां और मुमताज की असली कब्र उस कब्र के ठीक नीचे बेसमेंट में है। दोस्तों, ताजमहल के बगल में बह रही यमुना नदी को आप देख सकते हैं और ताजमहल के ठीक बगल में इस इमारत को भी आप देख सकते हैं, जिसे मेहमान खाना कहा जाता है। यहाँ पर ताजमहल को देखने के लिए आने वाले शाहजहां के शाही मेहमान आराम किया करते थे, लेकिन इस जगह पर रात को किसी को रुकने की अनुमति नहीं थी।
दोस्तों, ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर और बहुत सारे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल करके किया गया है। ताजमहल शुक्रवार को बंद रहता है। दोपहर में केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए नमाज अदा करने के लिए यह खुलता है। दोस्तों, इस फर्श को आप देख सकते हैं जो अलग अलग पत्थरों से मिलाकर बनाया गया है, जिसकी संरचना बटरफ्लाई की तरह है, जो काबिल तारीफ है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।